अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुबह की सोच। हम हाजिर खिदमत हैं सुबह की सोच के साथ। मेरे साथ है गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुशामदीद और आप सबको कहेंगे जुम्मा मुबारक। हसनैन, आपको भी जुम्मा मुबारक हो और आज का दिन आपका अच्छे से गुजरे, हमारी यही उम्मीद है, यही ख्वाहिश है और यही दुआ है। और आप सबको पता है कि जुम्मे वाले दिन क्या होता है, अच्छी अच्छी बातें होती हैं, अच्छी अच्छी खबरें होती हैं हमारे पास आपको सुनाने के लिए। आपने दुआ करनी है तो मेरे और गजल के लिए भी करनी। जी, अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखना है, ये आपने नहीं बोलना, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पर सुबह सुबह यहाँ पर आकर बैठते हैं आपको इंगेज रखने के लिए, आपको बताने के लिए। तो शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम का आगाज। आपको पता है कि हम ट्रेंडिंग स्टोरी से, ट्रेंडिंग न्यूज से करते हैं। तो सबसे पहली जो खबर है वो ये है कि पाकिस्तान में HIV के केसेस में खतरनाक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सिर्फ 9 माह में 10,000 नए मरीज सामने आ गए हैं और महकमा सेहत के मुताबिक साल 2025 के इब्तदाई 9 माह के दौरान 10,000 नए HIV केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि अगर गुज़श्ता साल की बात की जाए तो 13,001 केसेस के मुकाबले में तशवीशनाक इजाफा हुआ है। और अगर यही रुझान बरकरार रहा तो साल के इख्तिताम तक ये तादाद 14,000 तक पहुंच जाएगी। और माहिरीन ये बताते हैं कि नए केसेस ज़्यादातर उन अफराद में सामने आए हैं जिन्होंने सफ़र, सर्जरी या फिर हंगामी तिबी हालात में लाजमी HIV टेस्ट करवाया। और रिपोर्ट ये भी बता रही है कि ये बीमारी अब सिर्फ मखसूस हाई रिस्क ग्रुप्स तक महदूद नहीं रही, बल्कि खानदानों में भी फैल चुकी है, माओं और बच्चों में भी फैल रही है। और वजारत सेहत ये भी बता रहा है कि मुल्क में HIV एक खामोश वबा की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है और किसी हद तक कर भी चुका है। हुकाम ने तजवीज़ दी है कि फौरी तौर पर मौसर टेस्टिंग, बेहतर निगरानी और इन्फेक्शन कंट्रोल इकदाम किए जाएं ताकि इस बीमारी के फैलाव पर काबू पाया जा सके। बिल्कुल ऐसी है। और जिस तरह आपने HIV की बात की है, HIV में गजल हम सबको भी केयर करनी पड़ती है। HIV एक ऐसी बीमारी है जो हमारी केयर ना करने की वजह से हमें लगती है। मुआशरे में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं, जिस तरह से आप अगर बार्बर शॉप में चले जाएंगे, आप ब्राइडल वो जो जहाँ पे तैयार होती है, मेकअप सैलून में चली जाएंगी, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ होती हैं। इस तरह से बार्बर शॉप में ऐसी चीज़ें यूज़ होती हैं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं जहाँ से इसके फैलने का बहुत खदशा होता है। सो आपको अपने एनवायरनमेंट को खुद क्लीन रखना है। अगर वहाँ पे जाते हैं, आपके पास अपनी किट मौजूद नहीं है, आप उनको एक दफ़ा कह सकते हैं कि इसको डिटोल के साथ साफ कर लें। आपके पास अगर स्पंज नहीं है तो आप उनको कह सकते हैं कि जो स्पंज है ये धुला हुआ है या नहीं धुला हुआ। अगर नहीं धुला हुआ तो इसको धो के ड्रायर के साथ उसको साफ कर लें। ये तमाम तो चीज़ें आप जब करेंगे तो आप HIV से बच सकते हैं। हमने सेगमेंट्स किए हैं, ये ऐसा नहीं है कि हम खुद से आपको कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। हमने डॉक्टर से बात की है, एक्सपर्ट से बात की है, आपको बताया है खवातीन में ये बीमारी किस तरह से फैल रही है। तो आपने जिस हद तक कंट्रोल करना है वो खुद करना है, हम आपको सिर्फ अवेयर ही कर सकते हैं। ऐसी है खवातीन साथ आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए मौसम सरमा आ चुका है और मौसम सरमा जब आता है तो उसमें बहुत सारी तब्दीलियां भी आती हैं। पाकिस्तान रेलवे ने मौसम सरमा के हवाले से ट्रेन का नया शेड्यूल जारी कर दिया है, जिस पर कल से अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। ट्रेन के नए शेड्यूल के मुताबिक 16 ट्रेनों की रवानगी में मामूली रद्दो बदल किया गया। शेड्यूल के मुताबिक 3 ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर दिए गए स्टॉप्स को खत्म किया गया, जबकि बहाल होने वाले 4 ट्रेनों को नए शेड्यूल में शामिल किया गया। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस ट्रेन सियालकोट से सुबह 7 बजे के बजाय 7:30 बजे और नारोवाल पैसेंजर ट्रेन सुबह 7 बजे के बजाय 7:25 पर रवाना होगी। फैज एंड फैज पैसेंजर ट्रेन नारोवाल से सुबह 5:30 के बजाय 5 बजे रवाना होगी और अवाम एक्सप्रेस ट्रेन कराची से सुबह 7:30 बजे के बजाय 8 बजे रवाना होगी। जबकि शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन लाहौर से सुबह 7:30 बजे की बजाय 7:10 पर रवाना होगी। नए शेड्यूल में 9 ट्रेन को मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन पर दिए गए आर्जी स्टॉप्स को खत्म करके रेगुलर स्टॉप दे दिए गए हैं और मज़कूरा ट्रेन में रहमान बाबा एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस, शालीमार एक्सप्रेस, जाफर एक्सप्रेस, पाक बिजनेस एक्सप्रेस, पाक पतन एक्सप्रेस, तेजगाम और मिलत एक्सप्रेस शामिल हैं। ये नोट कर लीजिए, क्योंकि अब आपने जब मौसम सरमा में स्केड्यूल करनी है अपनी ट्रेन की जर्नी को, तो आपने अपनी जो आइटनरी है उसको इसी तरह से तरतीब देना है। बिकॉज ये कोई ये नहीं है कि हतमी है, ये चेंजेस आती रहती हैं। आप जो लोग रेगुलर सफर तो हम आगाह करेंगे, हम आपको आगाह भी करते रहेंगे। हतमी है, अभी तक ये हतमी है। हाँ। अगले नोटिफिकेशन तक आपने ये वीडियो सेव रखनी फॉलो करना है। बिल्कुल, आप अपने पास नोट कर लिए। ये बताने का मकसद ये है कि इस तरह से ये स्केड्यूल बनाया गया है, चेंज कर दी गई है तमाम तर टाइमिंग्स। परेशान बिल्कुल नहीं होना, अगर किसी ने कहीं का सफर करना है तो वो इसी टाइम के अकॉर्डिंग ही करना है ताकि उनको परेशानी का सामना ना हो। आगे बढ़ते हैं और आपको ये ट्रेंडिंग न्यूज़ देते हैं कि अदाकारा हानिया आबिर, जिनको कौन नहीं जानता, खूबसूरत हैं, प्यारी हैं, अक़वाम मुत्तहिदा ने वुमेन बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान की नेशनल गुडविल एम्बेसडर के तौर पर उनको मुकर्रर कर दिया है। और अक़वाम मुत्तहिदा वुमेन ने अपने एलामिया में ये कहा है कि ये फैसला तंजीम की पाकिस्तान में सनफी बराबरी और ख़वातीन के बाइख्तियार होने के लिए जारी कोशिशों में एक अहम पेशरफ्त है। इंस्टाग्राम पर जारी की गई पोस्ट में लिखा गया कि हानिया आमिर ने अपने नए किरदार के तहत
अपने प्लेटफॉर्म के जरिए आगाही फैलाई है, अमली इक़दामात की तरगीब देने और मुल्क भर में ख़वातीन और नौजवान लड़कियों की आवाज़ को मज़ीद मजबूत करने में मदद की है और इसीलिए उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। और तंजीम के मुताबिक हानिया आमिर की तकर्री का मकसद नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ एंगेज करना, शामिल करना, सनती बराबरी, ख़वातीन की माशी और समाजी बाइख्तियारी और फिर जितनी भी आपको पता है कि जो सनफ़ पर मबनी तशद्दुद होता है उसके खात्मे से मुतल्लिक प्रोग्राम्स के दायरा कार को वसी करना है और नौजवानों में अपनी बेपनाह मकबूलियत और बढ़ते हुए असर रसूख की वजह से हानिया आमिर पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री की सबसे नुमाया शख्सियात में शामिल हैं और ये ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है जब उन्हें बैनुल अक़वामी सतह पर भी तेजी से मकबूलियत हासिल हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे प्लेटफॉर्म की जानिब से, हमारी जानिब से हानिया आमिर को बहुत बहुत मुबारक हो। वो एक गुडविल एम्बेसडर बनी है और यकीनी तौर पे जिस वजह से उनको एम्बेसडर बनाया गया है वो तमाम काम करेंगी और अपनी जो खिदमात हैं वो बैनुल अक़वामी सतह पे वो देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हानिया, आप इस प्लेटफॉर्म पे भी ग्रो करती रहिए क्योंकि एक्टिंग तो आप बहुत अच्छी करती हैं। आप देखते हैं कि आप ख़वातीन के हवाले से क्या कुछ काम करती हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ भी ऐड कर लें, ये मुनीबा मज़ारी के बाद सेकंड पाकिस्तानी हैं जिनको ये एजाज़ दिया गया है। बिल्कुल ऐसे ख़वातीन के साथ आगे बढ़ते हुए आपको एक ऐसी खबर बताते हैं जिसको सुनकर आप थोड़े से हैरान ज़रूर होंगे। अक्सर हमने सुना है कि खूबसूरत और दिलजेब फूलों को उनकी दिलफरेब खुशबू की वजह से पसंद किया जाता है, ताहम कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो खुशबू के बजाय इंतहाई नागवार या फिर बदबूदार सी उनकी स्मेल होती है और जर्मनी में एक ऐसे ही बदबूदार फूलनुमा नायाब पौधे की चोरी कर ली गई है जिसकी खबर ने सोशल मीडिया पर कोहराम बरपा कर दिया। वो इतना बदबूदार था और ये एक ऐसा पौधा है जिसका फूल खिले तो पूरा शहर नाक पकड़ लेता है। इस सिलसिले में गुज़श्ता दिनों जर्मनी में रोमबर्ग गार्डन के अमले पर मामूल की जानिब से जांच पड़ताल के दौरान ये इंकशाफ हुआ कि उनका कीमती पौधा डेविड जो तकरीबन 60 पाउंड वजनी है अपनी जगह से गायब हो चुका है, यानी उसे चोरी कर लिया गया। और जर्मनी की मकामी पुलिस इन चोरों को हिरासत में लेने के लिए मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ भी कर रही है जिन्होंने दुनिया के सबसे बदबूदार फूल के पौधे को बाग से उखाड़ा है। अगर इस पौधे के साइज की बात की जाए तो इसका कद कई फीट तक लंबा है और देखने में इसका पूरा पौधा ही उसका फूल होता है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में इसके तकरीबन 1000 पौधे ही बाकी रह चुके हैं और इस पौधे का फूल सिर्फ 24 घंटे तक खिलता है। और दिलचस्प बात यह है कि बदबूदार फूल का पौधा डेविड आखिरी बार साल 2021 में खिला था, लिहाजा अब इसके दोबारा खिलने का वक्त करीब था। चोरों ने इसे इस मकाम से गायब कर दिया और इसी वजह से तशवीश भी है कि अब उसके फलने फूलने का वक्त है और अगर वो कहीं फूल गया तो पूरा शहर ही कहीं लेकिन पकड़ना आसान हो जाएगा ना, जब खिलेगा तो जाहिर है बदबूदार लेकिन क्या पता कि जिन्होंने चुराया उनका मकसद ये हो कि एक जगह पे जाके छोड़ दें और वो वहां पे खिले और पूरा शहर बदबूदार हो जाए। लेकिन जैसे आपने बताया ना कि सारा शहर नाक पकड़ लेता है, तो मुझे लगता है जहां पर भी इस पौधे को चुरा कर फेंका गया होगा जैसे ये खिलेगा लेकिन डैमेज हो जाएगा, ये भी हो नाक सबको पकड़नी पड़ेगी। नाक फिर भी आपको वो ये चाहते कि उससे पहले हम पकड़ लें और उसको वहीं पे पहुंचा दें, उसी जगह पे पहुंचा दें जहां पे उसका मस्कन था। और वो लेकिन ये महंगा भी बहुत है, आपने बताया ना, क्योंकि कई सालों में सिर्फ एक बार खिलता है। लास्ट बार 2021 में खिला था, बदबूदार भी है। वैसे एक एंड से देखा जाए तो बदबूदार है तो ठीक है, चोरी हो गया, बात खत्म हो गई, लेकिन नहीं, महंगा भी है। डेविड इसका नाम है, आपने याद रखना है। डेविड जिसके पास भी है वो ये खबर हमारी ज़ाहिर सुनेगा तो उसको पता चल जाएगा क्या, अगर उसको उर्दू आती हुई तो हाँ, ट्रांसलेट भी कर लेगा ना हमारे उसको। अच्छा जी, खैर आगे बढ़ते हैं और आपको अब लिए चलते हैं दुबई। अभी से कुछ दिन पहले हमने एक खबर शेयर की थी, आपको याद होगा कि सोना कितना महंगा हो गया है और जिन्होंने सोना खरीदना है वो खरीद ले। लेकिन अब दुबई में क्या है कि दुबई के सुनार ने सोने से दुनिया का सबसे कीमती लिबास तैयार करके आलमी रिकॉर्ड भी कायम कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 कैरेट सोने से तैयार करदा उस लिबास की तैयारी में 1270 ग्राम से जायद यानी कि 44.8 ऑन्स सोना इस्तेमाल हुआ है और इस लिबास में एक ताज और बालियां भी शामिल की गई हैं। इस लिबास की तैयारी में सोने के अलावा मुख्तलिफ कीमती पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि इस मुकम्मल लिबास का जो कुल वजन है वो 10,000 ग्राम से जायद यानी कि 355.6 ऑन्स है और इस मुकम्मल लिबास की कीमत $1 मिलियन से भी ज्यादा है। बिल्कुल, आपने इब्तिदा में कह दिया कि वैसे ही सोना महंगा हो चुका है, हमारी पहुंच से तो वो भी दूर है, लेकिन अब लोग हमारे दिल जलाने के लिए सोने के कपड़े बना रहे हैं और वो भी पाकिस्तानी करोड़ों रुपए में बेच रहे हैं। तो ये एक डिफरेंट क्लास के लिए ये यकीनी तौर पे ये बनाए गए होंगे। लेकिन जहां तक सोने की बात है, बिल्कुल मैं गजल से एग्री करूंगा कि सोना इस वक्त हमारी पहुंच से बहुत दूर है। खवातीन के साथ आगे बढ़ते हुए एक आपको जबरदस्त सी खबर बताते हैं, आज की बेहतरीन खबर बताते हैं और ये सुन के आप सब हैरान हो जाएंगे। अच्छा। मेंढक
जिसको आप पानी और खुश्की में पाए जाने वाला एक ऐसा जानवर आप समझते हैं जो दुनिया के कई हिस्सों में पाया जाता है और जो मुख्तलिफ रंगों का भी होता है, जिसमें कुछ जहरीले भी अकसाम शामिल हैं। लेकिन जो बायो के तालिब इल्म है ना, वो इसको तो बखूबी जानते हैं, क्योंकि वो इसी का ऑपरेशन करके पहले इसका ऑपरेशन करते फिर डॉक्टर बनते। लेकिन आपको एक ऐसे मेंढक के बारे में जानकर हैरानगी होगी जो सर्दियों के मौसम में बर्फ में तब्दील हो जाता है। एक मेंढक है जो कि खुद बर्फ बन जाता है। लकड़ी की तरह नजर आने वाले इस मेंढक की सबसे नुमाया खुसूसियत यह है कि इसकी आंखों पर स्याह हल्के हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो मास्क की तरह लगता है। सर्दियों के मौसम में मेंढक जमकर खुद को मौसम के मुताबिक डाल लेता है। अच्छा। और इस दौरान मेंढक की सांसें भी रुक जाती हैं और साथ ही उसका दिल धड़कना भी बंद हो जाता है। इस मेंढक का जिस्म एक खास एंटी फ्रीज मादा तैयार करता है जो उसके खुलियों के अंदर बर्फ को जमने से रोकता है, जो जानलेवा होता है। लेकिन खुलियों के दरमियान जो खाली जगह हैं उन पर बर्फ जमती है। इसके बाद जब सर्दियां खत्म होती हैं तो गर्म मौसम में मेंढक पिघल जाता है और दोबारा से अपनी गजा लेना स्टार्ट कर देता है। ये मुनफरद मेंढक अमरीकी रियासत अलास्का, जो बहुत सर्द इलाका है, वहाँ पे और शमाल मशरिक के जंगलात में पाया जाता है। और ये कम तादाद में जनूबी अलाबामा में और शमाल मगरिब में एडाहो में भी पाया जाता है। अच्छा, ये तो आपने मेंढक की खुसूसियात बताई हैं, लेकिन मेंढक को हम दुआबी जानदार भी कहते हैं, जो पानी में भी रहता है और बाहर भी। अगर पानी की बात की जाए तो पानी में वो स्विम करता है और अपनी जो उसका जो स्किन होती है वैसे वो दुआबी उससे तो हम भी सांस हैं, हम भी लेता है। पानी में रह सकते हैं, पानी से बाहर भी रह सकते हम हैं, नहीं रह सकते इतना ज्यादा, पूल में भी रह सकते हैं, स्विमिंग पूल से बाहर भी रह सकते हैं। इतना लंबा हम नहीं रह सकते, वो रह सकता है इतना टाइम तक। अच्छा, वो तो जब जमीन पर आता है तो वहां पर वो जंप करता है और पानी में तो वो छोटी छोटी मक्खियां जो जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो खा लेता है और अपनी स्किन से सांस लेता है। लेकिन जब वो जमीन पर आता है तो वहां वो जंप करता है और वेट प्लेस, जो गीली जगह होती है, वो उस जगह की तलाश में रहता है ताकि जो है ना उसकी स्किन ड्राई ना हो जाए। तो ये कुछ खुसूसियात हैं मेंढक के हवाले से जो हमने आपके साथ शेयर की हैं और ये करना भी ज़रूरी थी, क्योंकि मेंढक की अब जो तादाद जिस तरह से आप बता रहे थे कि वो भी कम होती जा रही है ऐसे इलाकों में। आगे चलते हैं, आपको गुजरात लिए चलते हैं, जहां पर गुजरात के सरकारी कॉलेज की इमारत पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तस्वीर वाला झंडा लगाने पर कॉलेज प्रिंसिपल को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज खारिया की इमारत पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तस्वीर वाला झंडा लगाया गया था, जिसकी वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई और डायरेक्टर कॉलेज शेब आशिक भट्ट की जानिब से कॉलेज प्रिंसिपल को जारी शो कॉज नोटिस में कहा गया कि कॉलेज की इमारत पर वज़ीर आला पंजाब की तस्वीर वाला झंडा जो आपने लगाया है वो मुजाहिद अथॉरिटी की इजाजत के बगैर लगाया है, जिस वजह से ये शो कॉज नोटिस के मुताबिक ये अमल गफलत और बद इंतजामी के जुमरे में आता है और शो कॉज नोटिस के बाद कॉलेज की इमारत पर से परचम को हटवा दिया गया। बिल्कुल ऐसे इसको कहते हैं शाह से ज्यादा शाह के वफादार। ना मरियम नवाज को पता है, ना ही ईडीओ साहब को पता है, लेकिन प्रिंसिपल साहब ने कहा नहीं, मैं मरियम नवाज का झंडा अपने स्कूल की छत के ऊपर लगाऊंगा। और उसके ऊपर सर्जनिश भी हुई है, मुअत्तली भी हुई है और अगर ये कुछ मामला और ज्यादा आगे गर्म होता हुआ हमें नजर आता तो उनकी शायद नौकरी भी जा सकती थी। सो इस तरह से आपको बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, शाह से ज्यादा शाह का वफादार पाकिस्तान में हर शख्स बनता है, लेकिन आपने जब भी बनना है तो आप कानून के दायरे में रह के बने, किसी से पूछ के इजाजत लेके बने। ख़वातीन और हज़रात, ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।